अरे ऐसा ही साहब है। ये क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई? प्रॉब्लम तो यही है। अब बातें कोर्ट में बड़ी बड़ी करते हैं। I had called the additional SP also. ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे? अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। आप विवेचनाधिकारी हैं। अभी न्यूली अपॉइंट हुआ हूं सर इसमें। न्यूली? वो तो चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो वेरिफिकेशन में ये गलत वेरिफिकेशन दिया गया हुआ जी सर। तो आप उनको अपराधी बनाएंगे? ये सर यदि क्रिमिनल एक्ट में आएगा तो बिल्कुल। क्रिमिनल एक्ट नहीं। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता दे के पासपोर्ट लिया है और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है, सही है, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना। बनाएंगे सर। क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। फर्जी पते से पासपोर्ट बनाना क्रिमिनल एक्ट है। फर्जी पते को सही पता बताना क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी पते को सही बताने वाले आदमी ने वर्दी पहन रखी है। ये आपका आईओ है? मैंने कहा था मेरे सामने मत खड़ा करना, नहीं तो ये कुछ नहीं जवाब दे पाएगा। जी। चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में है ये लोग। आदमियों को जेल में रख देंगे और डायरियों पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे। मुझे तो नहीं मालूम था ना इन्होंने क्या हरकतें की हैं। इनका तो चेहरा देख के मैंने बता दिया था कि ये आदमी इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है। क्या जवाब देगा ये मेरी बातों का? मैंने तो पहले बोल रखा था चेहरा पढ़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हमें तो नहीं मालूम था ना कि ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं डायरी पे। एलिगेशन ऐसा नहीं है कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। एलिगेशन ये है कि स्क्रैप गोडाउन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब्स कहां से सप्लाई हुए हैं? आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसको रेसिडेंट बता के पासपोर्ट लिया गया था। And the person was having more than 25 cases registered against him. कोई बात नहीं, Person was fled away. उसका वेरिफिकेशन तो हुआ था। जी। वेरिफिकेशन करने वाले अथॉरिटी के खिलाफ आपके क्या विचार हैं जरा यहीं बता के जाइए, हम लिखेंगे ऑर्डर में। या दस साहब को जरा बुला लो। He's on the way, ma'am. अब डायरी तो दीजिए तब तक। जी। अरे ऐसा ही साहब है। ये क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई? प्रॉब्लम तो यही है। अब बातें कोर्ट में बड़ी बड़ी करते हैं। I had called the additional SP also. ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे? अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। आप विवेचनाधिकारी हैं। अभी न्यूली अपॉइंट हुआ हूं सर इसमें। न्यूली? वो तो चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कब अपॉइंट हुए आप न्यूली? सर 22 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है सर। 22 तारीख को ज्वाइन किया, फिर आप नागपुर गए। सर अभी इसके पहले वाली जो टीम थी वो नागपुर गई थी सर। तो 22 मई से पहले आप तो कह रहे 26 मई को आपने इनका वो किया है। नहीं, ये 22 जून को ज्वाइन किया है। 22 जून को? 22 जून। 22 जून को। तो 26 मई से लेके 22 जून तक क्या किया गया? सर इसमें जो उसका जो पासपोर्ट जो वहाँ से नागपुर से जो बना है उसके लिए सर एसपी सर की तरफ से रिक्वेस्ट गई है सर उसके पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए। निरस्त करने के लिए? जी सर। और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं। क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सर उसमें उसका पासपोर्ट कैसे किस तरीके से बना है उसकी। अच्छा, जब पासपोर्ट के लिए आवेदन होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है? जी सर। उसमें कौन वेरीफाई करके देता है? सर पुलिस स्टेशन देता है। पुलिस स्टेशन। अगर वो वेरिफिकेशन में ये गलत वेरिफिकेशन दिया गया हुआ जी सर तो आप उनको अपराधी बनाएंगे? यस सर, यदि क्रिमिनल एक्ट में आएगा तो बिल्कुल। क्रिमिनल एक्ट नहीं। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता दे के पासपोर्ट लिया है और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है, सही है, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सामने आएगा। सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना। बनाएंगे सर। क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। फर्जी पते से पासपोर्ट बनाना क्रिमिनल एक्ट है। फर्जी पते को सही पता बताना क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी पते को सही बताने वाले आदमी ने वर्दी पहन रखी है।
ये आपका आईओ है? क्या बात कर रहे हो यार आप? सॉरी मैंने बनाएंगे। सॉरी नहीं, अब आप चुप रहिए। मैंने आपके वकील साहब से यही कह दिया था कि आपका आईओ उसमें इतनी ग्रेविटी नहीं दिख रही है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है। फर्जी पता क्यों सही बताना आपराधिक कृत्य नहीं है, जबकि वो फर्जी पता जो दिया गया था by itself is not sufficient to grant passport। इनके जैसे टीआई या एसएचओ ने जो सर्टिफिकेट दिया उसके कारण से पासपोर्ट बना था। वो कहते हैं कि वो फर्जी काम नहीं है। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं आपके। क्या जवाब है इसका सर? Sorry, he's saying that फॉरगेट अबाउट ही इज सेइंग दैट। मैंने कहा था कि आप मेरे पास आपने कहा था कि मैंने कहा था मेरे सामने मत खड़ा करना, नहीं तो ये कुछ नहीं जवाब दे पाएगा। जी चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में हैं ये लोग। अभी तक 26 मई के बाद से पासपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सीज करने के लिए आपके आईओ ने क्या क्या कार्रवाइयां की, ये बताइए। only a letter was issued from the कौन सा लेटर लिखा है और कब गया है, ये बताइए। डायरी में नहीं है? ये मई के पहले की डायरी आई हुई थी। अरे यार डायरी आप रखो, कोई बात नहीं। मई के पहले की डायरी है तो मुझे क्या मालूम? ये मई की डायरी। हमें क्या लेना देना? हमने जब डायरी बुलाई है तो आपकी मर्जी है कब की डायरी भेजना है। ये क्या डायरियां क्या आप अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं? Since the investigation is still going on, आप डायरियां क्या अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं? नहीं। फिर एक ही डायरी का हिस्सा क्यों नहीं है? Diary is required to be updated with the अपडेट क्यों नहीं हो रही है? It's not updated since it is the opening day. It was not किस चीज की ओपनिंग? किस चीज की ओपनिंग? vacations are इनॉग्रेशन होता है कि डायरी का? क्या मजाक करते हो यार? It was required to be updated. It was required to be updated। 26 मई को आपके हिसाब से इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, कन्फेशनल। 26 के बाद कौन सा लेटर गया है कि इस पासपोर्ट से संबंधित कार्रवाई में सारे दस्तावेजों की प्रति दी जाए? कहाँ लिखा है वो लेटर? देखिए। और डायरी प्रोसीडिंग्स में कहाँ है, इतना दिखाइए। रुपरा साहब ये डायरी टुकड़ों में क्यों है? Sir, not be like ये टुकड़ों में क्यों है? Why a statement is being made again and again that this diary is only up to May? इसके बाद की डायरी अलग है। 22/5 को डायरी आई, 22/5 को डॉक्यूमेंट आते इसके बाद। अच्छा, ये आईओ साहब ने क्या किया है 22 तारीख को लेने के बाद? डायरी प्रोसीडिंग दिखाइए। इसके बाद से इसके बाद से 22 जून के बाद से काफी आप अपने वकील साहब को जवाब दो। मेरे साथ मुखातिब हो गए तो आपके वकील साहब को बैठा दूंगा। Says that he's received the diary on 26th. He received it on 26th and he's still going through it because the report. अभी तक इन्होंने क्या क्या लिखा है वो बताइए। डायरी प्रोसीडिंग्स के वो पर्चे दीजिए। He only studied it. He's not. कहाँ लिखा है कि मैंने पढ़ाई की है? कहाँ लिखा है? आदमियों को जेल में रख देंगे और डायरियों पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे। अब आप रुपरा साहब, मुझे तो नहीं मालूम था ना इन्होंने क्या हरकतें की हैं। इनका तो चेहरा देख के मैंने बता दिया था कि ये आदमी इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है। क्या जवाब देगा ये मेरे बातों का? इन्होंने तो डायरी तक नहीं खोली है।
और आप बेल एप्लीकेशन को अपोज करने आए। बताइए क्या किया जून में, क्या किया इन्होंने जब इनको डायरी मिल गई? He's only saying that he's gone through it. दिखाइए ना, मेरे को खोल के तो दीजिए क्या किया है, आखिरी प्रोसीडिंग्स क्या है। Not written. कॉल योर एसपी नाउ, कॉल योर एसपी इमीडिएटली। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। और रूपरा साहब, मैंने तो पहले बोल रखा था, चेहरा पढ़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हमें तो नहीं मालूम था ना कि ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं डायरी पे। निकल आया ना 22 जून को इनको डायरी दी गई है और उसके बाद आज तक एक पर्चा नहीं खोला है। क्या हाँ सर, आप मेरी तरफ हाँ क्या कर रहे हो? Sir, this is, हैं? it was required to be done, but we'll Forget about that. What you will do, I am not supposed to look into that aspect. ये आप लोगों का सीरियस मैटर्स है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों के लिए सीरियस मैटर है। रूपराज साहब, आप इसी केस के लिए आए हैं। Yes, sir. I was. राइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप सीरियस मैटर था इसलिए आप आए हैं। और एजी ऑफिस किस केस को कितना सीरियसली ले रहा है और आपके आईओ कितना सीरियसली ले रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो पासपोर्ट के बारे में दस्तावेज कलेक्ट करने का कौन सा लेटर है वो दिखाइए, और वो अलग फाइल में क्यों लगा है, अगर है तो डायरी में क्यों नहीं है। Saying the diary was getting bulky, that's why. Saying that the diary was getting bulky, and therefore उसको अलग कर दिया। they've kept it in other part. सीआरपीसी में बता दीजिए सर, तो डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि डायरी बहुत भारी हो रही है, तो वो हम ये कागजों को अलग फाइल में मेंटेन करेंगे। डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए कि आज फलानी तारीख को एसपी के मार्फत से ये पत्र भेजा गया है। और रूपरा साहब, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इनको कैसे पता डायरी बड़ी बल्कि हो रही थी इसलिए सेपरेट कर दिया? he was saying कि जब ज्वाइन किया उसके बाद मैं डायरी अभी स्टडी ही कर रहा था क्योंकि बल्कि डायरी थी, आई कुड नॉट सी इट। इनफैक्ट व्हाट हैड हैपेंड लॉर्डशिप की जिस स्पॉट पे ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कुछ और बॉम्ब वहां पर अवेलेबल थे जिनको डिस्ट्रॉय करने में भी कुछ समय लगा है। क्या क्या अवेलेबल थे? बॉम्ब्स अवेलेबल थे, तो आपका आईओ कर रहा था? ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा था? कौन कर रहा था सर? इनफैक्ट एनआईए की टीम भी आई रही है। बहुत अच्छा किया सर, मैं कह तो रहा हूँ आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी सीरियसली ले रही है, आपका एजी ऑफिस सीरियसली ले रहा है, आपका आईओ सो रहा है। इसके बारे में क्या विचार है? अब आप एसपी को तो बुला लो, पता तो चले उसको भी, और डायरेक्ट हिम कि भाई वो वीसी से कनेक्ट कर जाए। हाँ, हमें मत बताओ कि एनआईए की टीम आई थी, अपने आईओ को बताओ कि एनआईए की टीम आई थी, तो और तुम कर क्या रहे हो? दत्त साहब, इनका जो आईओ अंदर आया, आई मेड अ कमेंट आफ्टर लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस ऑन द फेस ऑफ द आईओ, मैंने कहा ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। राइट, सुनिए तो 22 जून को इन्होंने टेक ओवर की है डायरी, आज तक एक पन्ना नहीं लिखा। That is why I called him first time, the first round में। अरे यार, आप उनकी बात छोड़ो, फेस रीडिंग में हम कितने माहिर हो उसकी बात करो। Because when I went through the diary, हम लोग की तो तारीफ करेंगे नहीं ना ये सर, बिल्कुल। इसीलिए बोल रहा हूँ कि when I went through the case diary, I was aware that आप ये इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि बिना डायरी लेके आईओ का चेहरा देख के बता दिया कि इस आदमी के बस का कुछ नहीं है। He was not aware with all the facts. That I admit. When I called him, he was not. You did not
Sir, what they were, why I called you, what he was saying that as per your confessional statement, some fake warrant note was prepared in the year 2022, and on the basis of that, the passport was got prepared in the year 2022. My question was, okay, if that allegation is accepted, then that application or the address proof must have been got verified from the police. Whether you are intending to implead that person who had verified and as such as an accused or not. सर अगर उनका आपराधिक कृत्य होगा तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है आपके हिसाब से, तो फर्जी पता को सही पता लिखना आपराधिक कृत्य क्यों नहीं है? अब ये इस विचार में है कि चूंकि वो भी वर्दी पहनता है तो वो तो ईमानदार है, इसलिए मैंने कहा था कि सर आपसे भी थोड़ा सा पूछा जाए। सर ये 24 तारीख को लिखा है। 24 तारीख नहीं, महीना बताओ। 24 जून को जी। किसने लिखा है? ये प्रकरण सदर में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय का पत्र क्रमांक 100 पत्र शामिल डायरी किया गया। दीजिए ना मेरे को, डायरी दीजिए और ये दिखाइए ना। डायरी इज इन मल्टीपल पार्ट्स। इनफैक्ट वो एक ही बस्ते में बंदी है बट अलग अलग बस्ता एक, अच्छी बात है। आपने इसको जब्त करने के लिए लिखा है जी। वो पत्र कहाँ है? पत्र कहाँ है? मैं पत्र मांग रहा हूँ, पत्र दीजिए। पत्र दीजिए। ये तो सब इनके आने से पहले हुआ है। इन्होंने 24 तारीख को इन्होंने किया। कोई 24 नहीं है, 19/6 की डायरी है। 24 जून को उसको अच्छा 19/6 को 24 जून का लिख दिया आपने? सर 24 जून को डायरी में उसको पार्ट में शामिल किया गया। प्रारंभ डायरी 19/6/24। इट इज मेंशन राइट, 24/6 तक का ये इनको रिमांड मिला, ये लिखा हुआ है। और वो लिख लो एसपी का लेटर किस तारीख का है? 11/6। तो 11/6 का लेटर आप 24/6 में ले रहे हो, ऐसा कह रहे हो? तो 11/6 का लेटर 11/6 की उसमें क्यों नहीं है? दिस लेटर इज विद रिगार्ड टू सम अदर प्रोसीडिंग। अरे यार आप लोग क्या करते हो यार, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। डायरी किस दिन खुली, डायरी किस दिन बंद हुई, बीच का दो डेट देख लो। आप हमें को बेवकूफ बनाने पे चल गए यार। डायरी प्रारंभ कब हुई ऊपर देखो, ऊपर देखो ना डायरेक्ट। 19 तारीख 19। और डायरी स्थगित कब की गई? 19 तारीख। फिर आप क्या 24/6 की बात कर रहे हो? ये आदमी खुद एक्सेप्ट कर चुका, मैंने डायरी खोली तक नहीं है। क्या 19 तारीख क्या डायरी के मामले में मेरे से ज्यादा उलझने की कोशिश ना करो? सर बिल्कुल नहीं। 19 तारीख की डायरी है। ओके 95% आप ही गलत निकलोगे। 11 तारीख की का जो लेटर है वो 19 तारीख को उन्होंने डायरी पे। तो 11 तारीख का लेटर 11 तारीख वाले में क्यों नहीं है? 11 तारीख का लेटर 11 तारीख वाली डायरी में क्यों नहीं है? एसपी को किसने रिक्वेस्ट की थी निरस्त करवाने के लिए? एसपी के पास क्या होगा ना रिकमेंडेशन, तभी तो एसपी ने लेटर लिखा होगा। या एसपी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं? वो लेटर कब गया था? डायरी प्रोसीडिंग्स कौन सी हैं? Those who had verified and the other proceeding would have been culminated. Yes. Because filing a forged document by itself was not sufficient for issuance of passport. It was issued on the basis of the verification report only. So filing of forged document, yes, it is an offense. What about those who had verified, yes, it is a genuine document? They want to give a clean chit to those persons at the cost of the persons who are
Yes, who are also equally responsible. How they can draw a distinction, that is my anxiety. वो 26 मई का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, 11 जून को लेटर यहाँ से जाता है, राइट, निरस्त करने के लिए। उसके कार्यवाही में क्या क्या दस्तावेज लगाए गए हैं वो उसका आपने रिकॉर्ड नहीं मांगा है। क्या is it not your intention to give clean chit to the persons who are merely wearing uniform? आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर। It is not the intention. नॉट द इंटेंशन। तो ये आपका सज्जन क्या बोले थे, अगर वो आपराधिक कृत्य होगा तो। ये अगर के साथ ये जो मगर आ रहा है ना सर, फर्जी दस्तावेज पेश करना आपराधिक कृत्य है इनके हिसाब से। फर्जी दस्तावेज को सही सर्टिफाई करना इनके हिसाब से आपराधिक कृत्य नहीं है। अगर का तो मतलब यही निकलेगा ना क्या? मेरी प्ली ये नहीं थी है? saying that मेरी प्ली ये नहीं थी। तो क्या थी प्ली आपकी? सर जो मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं? पलटना मत इतनी आसानी से। वकील साहब को मालूम है 5 बजे तक तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी, उसके बाद तो फिर ठीक है अपने आप डिलीट होगी। सुना दे? अरे अगर आपने नहीं बोला है तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हो? भाई बंधु बात तो बहुत ज्यादा है आप लोग के विभागों में। हमको लगा था सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस में, आप तो इंटरनेट मतलब पूरे नेशनल लेवल पे है वो सर। आपके एसएचओ ने गलत सर्टिफिकेट को, गलत रेसिडेंस प्रूफ को सही कहा, फिर क्या क्यों कह रहे थे कि अगर आपराधिक कृत्य होगा तो? इसलिए कहा था सर, तो मेरे सामने अभी आया नहीं था। आपके सामने तो आएगा ही नहीं, आपने तो डायरी तक नहीं खोली है, क्या आएगा आपके सामने? आपको क्या नाश्ता चाहिए? आदमी बुलाएगा घर में कि भैया ये चाय नाश्ता करो, गुलाब जामुन खाओ, चाय पियो, उसके बाद ये आपका कहना है? क्या कहना है आपका? आपके पास 22 तारीख को आपको आईओ बना दिया गया था, 9 दिन हो चुके हैं, आपने डायरी तक नहीं खोली, आप कहते मेरे सामने नहीं आया। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? So have you instructed him to join? Why should I wait for him? आप हैं, आप ही सफिशिएंट है सर। आप बताइए, मैं तो जो डिटेल में लिखने वाला हूं इनके खिलाफ। So what is your opinion, sir? The stand is that sometimes in the year 2022, a fake rent note was prepared which was never recovered. They don't know whether it was submitted along with the application for issuance of passport or not. Nothing has been written to the passport authorities to supply the documents which were filed along with an application. Everything is in air. And a forged passport was prepared, and on the basis of that forged passport, he successfully flew away to Dubai. Right? Whether there was any fake rent note or not, nobody knows. Let us assume there was a fake rent note. Whether police verification is required or not. If it is required, then whosoever who was involved in endorsing that this address proof is correct, whether they are also equally responsible for the criminal act or not. They are. Are you making a statement that they will also be implemented as an accused? They should be implemented. No reason. Sir, now, that's अगर ये sentence, that's अगर ये sentence कहें, they should be, then I can understand. But you are representing the IUs and the investigating agency. Don't use the word should.
He had made it conditional in case if their act is found to be criminal in nature, only then. No, it is apparently found. It is apparently criminal act. They will implement. They will be implemented. Why no letter was sent to obtain the documents which were filed along with the passport application? There were certain. And There were certain discrepancies in the investigation. there were certain discrepancies. Therefore, That's why I'm presuming that if this no, sir. change, a new person was brought in. Therefore, new person was brought in, and who was so vigilant that he did not think it proper even to open the diary. So this is the best person which you have got in your department. I'm not passing a sarcastic remark. It is the assessment by of the superintendent of police. He is the best person. They are all equipped. They know what is to be done. This is the best person as per the assessment of your SP, who did not care even to open the diary. यहाँ के झूठ बोलते हैं मेरे सामने, वो भी मेरे सामने कि साहब हमने पढ़ाई की है. The moment they open a diary, they have to write down the proceedings at what they have done. उनको लिखना पड़ेगा कि आज मैंने पढ़ा, पूरी डायरी देखी, आगामी कार्यवाही की जाएगी और डायरी को स्थगित किया जाता है. Is it the correct way or not? या बिना डायरी खोल के बैठे हैं और आपके हिसाब से बेस्ट आदमी आपने लगाया है इन्वेस्टिगेशन पे, तो ये जबलपुर पुलिस को सर्टिफिकेट दे रहे हो? नहीं दे रहे हो तो मैं तो लिखूंगा ना, पूछ रहा हूँ. They should have properly done it. अरे as per your the assessment of your SP, he is the best person available in the जबलपुर. क्योंकि लोकल थाना शिफ्टिंग तो आपके एसपी के बाएं हाथ का खेल है. Yes. He could have transferred any best person from one police station to another, right? वो तो कुछ नहीं है ना सर, तो ये तो है नहीं कि भोपाल से ट्रांसफर ऑर्डर इशू होना है. So according to your SP, he is the best person. और जिसका चेहरा ही दिखा रहा था कि कुछ नहीं करेगा. आप ही के सामने मैंने बोला था ना कि AIO हैं, नहीं करेंगे कुछ भी. बोला था कि नहीं बोला था? And by that time I was not in possession of your diary. I had not seen your diary. चेहरा बता रहा था ये कुछ नहीं कर पाएंगे. तो 8 दिन में क्या किया इतना ही बता दो. कुछ नहीं किया. एटलीस्ट मेरा असेसमेंट तो सही था. क्यों सर? Nothing they've not done in there. मेरा असेसमेंट तो सही था. In the diary. अरे मेरा इनको देख के मेरा असेसमेंट तो सही था. नहीं गलत हो सकता है ना. After all, I am also a human being. I may also commit mistake. I am just trying to verify myself whether my immediate or spontaneous assessment was correct or not. It was absolutely correct. आपके तो एसपी को इतना भी नॉलेज नहीं हो, वो चेहरा भी पढ़ना नहीं जानता है. You don't know. क्या करना है बताइए सर. आपके आईओस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, आदमी को जेल में रख के बैठे हो, राइट? एलिगेशन ऐसा नहीं है कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है. एलिगेशन ये है कि स्क्रैप गोडाउन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. बॉम्ब्स कहां से सप्लाई हुए हैं? आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, राइट? इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप. अब वो स्क्रैप जो था, वेदर इट वॉज नेग्लिजेंटली हैंडल्ड और उसको प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं किया गया, या वहां से ये चोरी करके लाइव बॉम्ब्स लाए हैं, इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं. आपका केस ही यही है कि इन्होंने स्क्रैप परचेस किया था, राइट? इनफैक्ट OFK जबलपुर से ये रिपोर्ट आई है कि वी हैव नॉट सोल्ड एनी सच बॉम्ब्स. नहीं, मैंने आपसे एग्रीमेंट की कॉपी मांगी थी, दीजिए ना. Agreement is there. Agreement between OFK and the other scrap dealer, right? Yes. Please come to paragraph serial number 2 of that agreement. What does it say? I was shocked जब मैंने उस एग्रीमेंट में वो क्लॉज देखा था. सर जो क्लॉज 2 है, नेचर ऑफ वर्क. ये दिखाइए, मैं हो सकता है मैं क्लॉज गलत बता रहा हूँ, मुझे दीजिएगा.
मैंने क्लॉज आउट ऑफ मेमोरी कोट कर दिया। उसका जो कोई उसकी बेल का कोई नंबर है? कोई किस बेल ऑर्डर सुल्तान का? सुल्तान is MCRC number 21409. 21409. A deed of license for collection of metal scrap of fired and demolished ammunition. ये कहाँ है सर? इसमें से ये आज जो बेल लगी थी उसको देखे सर, उसमें जहाँ तक क्या है। नहीं, इसमें मैंने कोट किया हुआ है। इसमें से निकालिए सर, 12 अगस्त 2023 को a deed of license for collection of metal scrap of fired and demolished ammunition. ये कहाँ पे? No problem sir. For lifting the scrap, explosive scrap, license is required. Nobody can do that without any license. इसका तो मतलब हुआ है कि आपने लाइसेंस आपके पास है, आपने टेंडर एक्सेप्ट हो गया, अब आप यू कैन डू असाइन दिस वर्क टू समबडी एल्स हु इज नॉट This, as from this it appears that it could be virtually anyone. और ये आपने टेंडर एक्सेप्ट हो गया, अब आप यू कैन डू असाइन दिस वर्क टू समबडी एल्स हु इज नॉट This, as from this it appears that it could be virtually anyone. और ये मतलब आपके OFK ने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को बाईपास करने के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला। This permitted assigns could be. अब आप देखिए हिज हेयर्स, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लाइसेंसी है वो खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी उसके लाइसेंस के ऊपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर लेगा। एयर्स का भी यही। हाँ, एयर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गया। आप कहते हो कि OFK ने तो कुछ किया ही नहीं, बहुत अच्छा है वो तो। परमिटेड असाइंस मतलब तो नहीं तो आपका IO क्या कर रहा है? ये तो कहता है कि OFK ने कह दिया था, हमने इनको नहीं बेचे, हमने इनको नहीं दिया। तो OFK के डिलीवरी नोट्स कहाँ है? OFK ने जब वहां पे स्क्रैप परमिट किया होगा तो डिलीवरी नोट्स बने होंगे ना, वो कहाँ है? इनफैक्ट जो स्टेटमेंट है उसका, जिनके पोजीशन में वो यार्ड था, तो ये स्टेटेड कि वो पर्टिकुलर फॉर्म दे हैड परचेज फ्रॉम आमला। उसको भी जब वेरीफाई किया, आमला से भी लिख करके ये दिया गया कि वाज नेवर। आमला से लिख के दिया गया क्या? आमला से भी लिख करके दिया गया कि जो ग्लोबल को दिया गया है, क्या लिख के दिया है? उसने ग्लोबल को क्यों नहीं पूछा? अब तो बैठ जाओ भाई, क्यों नहीं पूछा? They should have. They should have, but they have not done. NIA की टीम आई थी आपकी, फलाने की टीम आई थी यहाँ की, किया कुछ नहीं। और हमें बताते हैं NIA की टीम आई थी, है? ये आई थी आपकी टीम? दस 15 मिनट तो हो गए, अभी तक तो ज्वाइन किया नहीं। He was at a remote location, sir. नो प्रॉब्लम। He joined network नहीं था। अच्छा, नेटवर्क नहीं है तो बताइए रोपरा साहब, आप ही स्टेटमेंट दे दीजिए, जो देंगे हम वही करेंगे। इन्वेस्टिगेट और जो भी है। What about the most intelligent investigating officer available in the town of Jabal, who even did not care to even open the diary? He is apparently not